कृषि का महत्व क्या आता है? कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। यहाँ फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, उन्हें 2/3 का पता नहीं होता, तो 100% का 2/3 आप निकालोगे तो वो उसका भाग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह निकाला करो। अगर किसी विद्यार्थी को पता नहीं होता तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाती है। यानी लगभग 60 से 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि और कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। जैसे कपास है, कपास होता है ना, कपास वो कच्चा माल है। फिर उसकी खल बनती है, तेल बनता है, बिनोले बनते हैं, अलग हो गए। गन्ना हो गया, उसकी चीनी बनती है बाद में। तो ये सारी चीजें हैं और राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अब प्रमुख फसल देखें, तापमान, पानी की मात्रा, मृदा, जलवायु की आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल बोई जाती है। 3 प्रकार की मौसम के आधार पर फसलें बोई जाती है। याद रखना, छठी क्लास की एक चैप्टर में मैं ये करवा चुका हूं आपको, लेकिन फिर यहाँ बता रहा हूं आपको। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यहां से क्वेश्चन इतना आता है, देखो छठी क्लास में हमने देखा तो रबी की, खरीफ की, इनकी 2-2, 3-3 फसल दे रही थी, और यहाँ देखो कितनी दे रखी है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा चीजें भी बढ़ती जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं तीनों चीजें, रबी की फसल, खरीफ की फसल। पहले आप देखो कि इनकी बुआई कब होती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। हाल ही में बोई हुई है, आपने देखा होगा। सरसों है, चना है, गेहूं है ना। और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में काट लेंगे। अब जनवरी का महीना आ गया, फरवरी और मार्च में कटनी शुरू हो जाएगी। जो किसान के बेटे हैं, खेती में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, खेत भी संभालते हैं साथ में, उनको तो पूरा पता होता है, वो तो बोलते नहीं। और नए जो शहरी के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो कृषि से कोई वास्ता नहीं होता है सिर्फ, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा याद करना। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जैसे काटी जाती है वैसे ही रबी की फसल बोली जाती है। जायद की फसल, जो महीना बच गया, ये देखिए अप्रैल मई का बीच में बच गया, क्योंकि मार्च अप्रैल में काट दिया जाते हैं रबी की फसल। मार्च अप्रैल में, रबी अप्रैल मई में क्या है कि जायद की फसल बो दी जाती है, और कटाई जून जुलाई में काटते ही खरीफ की फसल बो दी जाती है। तो इनका कॉम्बिनेशन ध्यान रखा करो। अब रबी की फसल है कौन कौन सी? गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ। याद रखना, मटर, मसूर, ये भी 2 चीज पूछी जाती है। खरीफ की बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना। अब इनमें कंफ्यूज मत हो जाना किसी में भी, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है निम्न में से रबी की फसल है, निम्न में से खरीफ की फसल है। और जायद, जायद के अंदर सारे फल, खरबूजा, तरबूजा, सब्जी, ककड़ी आदि सारी आ जाती है। ठीक है, ये ककड़ी वगैरह इस मौसम में आ जाती है। तो ये खरीफ की और रबी की फसल बढ़िया तरीके से याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहते हैं। जैसे तिल से निकलता है, मूंगफली से निकलता है और सरसों से निकलता है। और जिन फसलों के उत्पाद से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं। जैसे मूंग, मोठ और चना। मूंग, मोठ और चना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। फिर देखिए, उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। वो तो थी मानसून के आधार पर 3, रबी, खरीफ और जायद। उपयोग के आधार पर फसल 2 प्रकार की होती है। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। लाइक कर दो फटाफट सारे विद्यार्थी, लाइक करना आपका काम है और शेयर करना, क्योंकि ये वन रक्षक रीट में मैं जितनी भी ये चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको 12वीं तक लेके जाऊंगा। 12वीं तक की क्लास की सारी ये एसएसटी की बुकें पढ़ाऊंगा, अगर आपकी सपोर्ट रही तो। खाद्यान्न फसलें, जो हम खाते हैं, जिन फसलों के उत्पाद से भोजन उपयोग होता है, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। हमारे भारत में सबसे ज्यादा खाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। 2 नंबर पे कौन सी है? गेहूं, ये याद रखना। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पे पड़ा है? गेहूं पे पड़ा है। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। जो भी कौन सी है? रबी की। ज्वार ध्यान रखना खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है और चावल रबी की फसल है। साथ साथ में दोबारा याद करवा रहा हूं, व्यापारिक फसलें, जिनको व्यापार करने के उद्देश्य से बोया जाता है, केवल व्यवसाय के लिए, जैसे कपास। अब कपास अपने घर पे नहीं रखते, ठीक है, बेचते हैं क्योंकि कच्चा माल है। गन्ना बेचते हैं, फिर चीनी बनती है। तंबाकू बेचते हैं और तिलहन बेचते हैं, सारा का सारा, जैसे सरसों, तिल, ये बेचते हैं सारे। तो ये व्यापारिक फसलें होगी। अब यहाँ देखिए कुछ बातें क्या लिखी है। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, खास करके पश्चिमी राजस्थान में होता है। कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ भी आ जाती है। पूर्वी राजस्थान में होता है, जैसे झालावाड़, कोटा, इन क्षेत्रों में आ जाती है, क्योंकि मानसून पर निर्भर करती है।
अरावली पर्वतमाला के कारण, जो मैंने आपको छठी क्लास में चैप्टर पढ़ाया था, इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। बात कहते हैं बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, उनको आदत होती है थाली, खाना खाने के बाद थाली में भोजन छोड़ देते हैं। कोई आधी रोटी को छोड़ देता है, कोई सब्जी को छोड़ देता है, या कोई अन्य पदार्थ को छोड़ देता है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि भोजन को कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि पाप लगता है। पाप लगने का मतलब ये नहीं होता कि पाप लगता है और आप नरक में चले जाओगे। इसका मतलब ये होता है, देखो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और अपने पास खाना इतना होता है कि हम जूठा छोड़ देते हैं। तो उतना ही उपयोग करो। सतत संसाधन है हमारे पास, सीमित संसाधन है, उनका सीमित रूप से उपयोग करो। सतत प्रयोग करो का मतलब है लगातार इतना ही प्रयोग करो जितना हमें जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम दे सकें। तो इस प्रकार इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात रखी। देखो 7वीं क्लास के बच्चे को बताने के लिए ये बात इसमें रखी गई है। और ये देखिए, किसान सरसों की फसल, रबी की फसल, और किसान खेत में पानी लगा रहा है। क्या दृश्य है इतना जबरदस्त तरीके का। अब देखिए, राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल और उत्पादक जिले। गेहूं, यह रबी की फसल है, शीतकाल में उगाया जाता है, अब उगाई गई है। राजस्थान के प्रमुख उत्पादक जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। अब और आपको पता भी ये होगा कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को अन्न का भंडार कहा जाता है, क्योंकि और हनुमानगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। ये इन दोनों जिलों में 2017-18 की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा गेहूं गंगानगर, 2 नंबर हनुमानगढ़ और तीसरी अलवर में हुई है। लास्ट रिपोर्ट आई है 2017-18 की। जौ और ज्वार, ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, बाकी याद नहीं करने आपको, जयपुर ही रखना है। जो सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर, ज्वार का उत्पादन अजमेर में होता है। बस ये जिले इसके पास पास, ये याद मत करना। ज्वार सबसे ज्यादा अजमेर में और जौ सबसे ज्यादा जयपुर में। कौन सी फसल है? रबी की फसल। मक्का, मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न और कॉर्न फ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। 2 शब्द ध्यान रखना। पॉपकॉर्न समझते हो ना, पॉपकॉर्न आप बाजार से लेते हो वही पॉपकॉर्न, और कॉर्न फ्लेक्स अलग अलग चीजें हैं 2। आप सीधा एक ही नाम जानते हो, पॉपकॉर्न, वही पॉपकॉर्न है। सबसे ज्यादा 2017-18 की लास्ट रिपोर्ट आई है, और ये किताब भी नई छपी हुई है। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा मक्का है। वैसे आपसे पूछे साधारण भाषा में, अरावली क्षेत्र दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का होता है। और लेकिन इतने दिन उदयपुर में सबसे ज्यादा आ रहा था, और टॉप पे कौन आ गया? भीलवाड़ा। बस इतनी याद रखना। बाजरा, वाह क्या बात है। बाजरा, राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा, यह कम वर्षा, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुई मिट्टी में पाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आपसे पूछे राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं। आपसे पूछे खरीफ की फसल में प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। दोनों में अलग अलग है। रबी में तो गेहूं है अपने, और खरीफ में कौन सा है? बाजरा। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में बाजरा हमारे राजस्थान में होता है। 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अलवर में उत्पादन हुआ है। 3 चीजें बाजरा की याद रखना। सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है अलवर में, सबसे ज्यादा बोया गया था बाड़मेर में, और सबसे ज्यादा सिंचाई वाला बाजरा जोधपुर में। तीनों चीजें ध्यान रखना। चना, चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली क्षेत्रों में होता है। सबसे ज्यादा चना, अभी नई रिपोर्ट किताब दे रही है 2017-18, तो सबसे ज्यादा बीकानेर में हुआ है। अब सोचोगे सर 2017-18 क्यों, 2019-20 क्यों नहीं दिया आपने? तो अभी तक उसके आंकड़े नहीं आए। आंकड़े आएंगे तब पढ़ेंगे। एकदम नहीं आते, ऐसे नहीं है। अब जैसे किसान ने फसल बोई है, फिर उसको बेच के गया है, वो आगे गई है, उसके आंकड़े जारी हुए हैं, टोटल कितने हैं, फिर प्रकाशित होते हैं, 3-4 साल लग जाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। सरसों प्रदेश कहा जाता है राजस्थान को। पूरे भारत में सबसे ज्यादा होती है। ये रबी की फसल है। अलवर भरतपुर में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, अलवर भरतपुर में। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर स्थापित है। 6 फसल आपको इंपॉर्टेंट दे दी, और फसल इंपॉर्टेंट ही आती है। कपास भी ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी में होती है। कपास भी सबसे ज्यादा होती है। गन्ना बूंदी, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में होता है। ध्यान रखना, इससे क्षेत्र आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आते हैं। इन फसलों के अलावा देखो चावल, चावल भी मैंने बता दिया, बूंदी, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में खूब होता है। कपास बता दी। इसबगोल, ये जालोर के अंदर 2017-18 के अनुसार बाड़मेर में सबसे ज्यादा हुआ है। इसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं। राई सरसों की तरह होती है छोटी। अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। और ये अलसी है ना, अलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलसी, अलसी पता है आपको? अलसी का काम क्या है? जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनको हर रोज 1 चम्मच
1 चम्मच अलसी सुबह सुबह दूध के साथ या पानी के साथ लेनी चाहिए। ठीक है, खाली पेट ही लेनी चाहिए। अलसी दिमाग को बहुत बढ़ाती है। बाजार में मिल जाती है, पूड़ियाँ मिल जाती है 20 रुपए की, 25 रुपए की, बड़ी मिल जाती है 50-100 की। अलसी आप खा के देखना, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। लोग तो इनको जमा जमा के खाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना अलसी हर रोज सुबह 1 चम्मच खाया करो। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके मस्तिष्क में बहुत काम आती है। ठीक है, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, ध्यान रखना जीरा। अब देखिए यह भी जान लेते हैं, राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फार्म सूरतगढ़ थर्मल पावर है ना, सूरतगढ़ थर्मल पावर का नाम आ गया, बता देता हूँ। पूछे क्वेश्चन आ जाए, वर्तमान में सूरतगढ़ थर्मल पावर की कितनी इकाइयां कार्यरत है, तो 7 इकाइयां कार्यरत है। सिंचाई के साधन, अब सिंचाई के साधन हमारे राजस्थान में क्या क्या हो सकते हैं। बारिश बहुत कम होती है पश्चिमी राजस्थान में, सबसे ज्यादा सिंचाई होती है कुएं व नलकूप से, 2 नंबर पे नहरें और 3 नंबर पे तालाब। अब कुएं व नलकूप से सर्वाधिक कहाँ होती है, तो जयपुर के अंदर, जयपुर और अलवर में सबसे ज्यादा, यानी जयपुर में सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई होती है। फिर आपसे पूछे नलकूपों से, तो अलवर भरतपुर में सबसे ज्यादा होती है। नहरों से, तो नहरें इंदिरा गांधी है, ये पश्चिमी राजस्थान में होती है। और तालाबों से भीलवाड़ा के अंदर होती है। ठीक है, ये इसने चीज दे दी, मैं आपको यहां और बता देता हूं दोबारा। सबसे ज्यादा कुएं व नलकूप से जयपुर में, कुओं से सीधा कुओं से पूछे जयपुर में, नलकूप से पूछे अलवर भरतपुर जयपुर, तीनों में। ठीक है, और नहरों से पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर है, गंगानगर सबसे ज्यादा सिंचित, आपको पता है बीकानेर यहाँ पे होती है। तालाबों से भीलवाड़ा में। देखो राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, अभी मैंने बताया। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, ये सारा स्टेट आ गया। और नहरों से इंदिरा गांधी नहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर में श्री गंगा जाती है ना इंदिरा गांधी नहर, ठेठ जहां तक गडरा रोड तक। और आपसे पूछे झरनों से, झरने होते हैं ना, झरने जलप्रपात, उनसे सिंचाई कहाँ होती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, याद रखना बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ये देखिए राजस्थान में कृषि 2016-17 और अब ताजा आंकड़ा आ गया है 17-18। ये देखिए नलकूप से कितने प्रतिशत होता है, 44%, नहरों से 30%, कुओं से 23%, तालाब से 1% और अन्य बाकी जितने यानी 2% से होता है, ध्यान रखना। और एक और बता देता हूँ, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना लगी हुई है। राजस्थान के जालोर और बाड़मेर में 2008 से सिंचाई पद्धति से, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से फसल बोई जाती है, ध्यान रखना। राजस्थान की एकमात्र ऐसी परियोजना जिसपे पूर्ण रूप से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से कृषि की जाती है, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, ध्यान रखना। अब देखिए कुछ बातें, वाटरमैन किसको कहते हैं, भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया, इसलिए इन्हें वाटरमैन कहा जाता है। और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, याद रखना, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, याद हो गया इंपॉर्टेंट। अब कृषि रबी की फसल में आपको बता दिया। ये हो गया आपका पूरा पार्ट, इससे रिलेटिव और भी चीज़ें आप पढ़ लेना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं अभ्यास प्रश्न आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देने हैं। रबी की फसलों की समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसल, बाजरा, सरसों, चावल, मक्का, गेहूं, ग्वार, मूंगफली, तिल, कपास, गेहूं, चना, सरसों, इनमें से आपको जवाब देना है कौन सी रबी की फसलों के लिए समूह सही बैठता है। और जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि, नहरों द्वारा, खुले दोहरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई फुहारा द्वारा और तालाब द्वारा। ये आपको जवाब देना है। राजस्थान की 3 प्रमुख फसलों के नाम आपको बताने हैं। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। और राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है, अभी मैं आपको बता के क्या हूँ, कहाँ कहाँ सिंचाई होती है, वो कमेंट में जवाब देना है। और राजस्थान में बाजरा का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए। देखो 7वीं क्लास की किताब है, उन्हें कॉपी में गृह कार्य करने के लिए दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, तो आपके लिए ये गृह कार्य समझ लीजिए। इतने क्वेश्चन है आपके लिए गृह कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ खास करके। और राजस्थान पिछले 2 सालों से ऋण देने में, सहकारी क्षेत्र में ऋण देने में पूरे देश में नंबर 1 पर है। और तीसरी बात, जो फसलें होती है, फसलें पर बीमा दिया जाता है। आपका बीमा आता है ना, फसल वगैरह खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो प्रीमियम दिया जाता है। जैसे ध्यान रखना, रबी की फसल पे तो दिया जा रहा है 1.5%, खरीफ की फसल पे दिया जा रहा है 2%,
और वाणिज्यिक फसलों पे दिया जा रहा है 5% बीमा राशि दी जा रही है, ध्यान रखना टोटल फसल का। तो ये भी आपको याद रखना है, मैं ताज़ा आपको करंट से भी अपडेट करवा रहा हूँ रोज। तो धन्यवाद, लाइक कर दो फटाफट, जितने भी विद्यार्थी हैं सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। जय भारत।